नॉर्मल शुगर कितनी होती है और शुगर की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, और कौन सा टेस्ट जो है वो शुगर के लिए करना चाहिए, और टेस्ट के दौरान कौन कौन सी एहतियाती तदबीर करनी चाहिए, और इन जो टेस्ट हैं इसमें एहतियाती तदबीर की वजह से कौन कौन सी बीमारियां लाक हो सकती हैं, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 2 किस्म के टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो खाने से पहले शुगर के लिए 2 किस्म के टेस्ट होते हैं। एक वो टेस्ट जो खाने से पहले किया जाता है और दूसरे नंबर पे जो टेस्ट आता है वो खाने के बाद किया जाता है। खाने से पहले का जो टेस्ट है उसमें हमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे पास वैल्यू जो है वो 100 से 126 के दरमियान आती है। अगर आपकी शुगर 100 से कम है तो आप सेहतमंद हैं, और अगर आपकी शुगर 100 और 126 के दरमियान आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरे लोगों के मुकाबले में आपको शुगर जल्दी होने का ख़तरा है। तो आपको जो ग़िज़ा है और जो एक्सरसाइज है उसका ध्यान रखना है और वो आपने मेंटेन रखनी है। अगर आपकी शुगर 126 से ज़्यादा आती है तो उसमें आपको डॉक्टर को चेकअप कराना है और अपनी जो दवाइयाँ हैं या जो डॉक्टर के साथ मशवरे से आपने जो अपना ट्रीटमेंट है वो करवाना है। दूसरे नंबर पे जब आप खाने के बाद अपना टेस्ट करते हो तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसमें आपने सबसे पहले जो वैल्यूज़ देखनी है 140 और 200 के दरमियान, इन चीज़ों का आपने देखना है कि 140 से अगर आपकी शुगर कम आती है खाना खाने के बाद तो आप एक सेहतमंद इंसान हैं, और अगर आपकी वैल्यू 140 और 200 के दरमियान आती है तो जो आपको शुगर है वो आपको दूसरे लोगों से ज़्यादा जल्दी हो सकती है। तो इसमें आपने अपनी ग़िज़ा और अपनी एक्सरसाइज है वो मेंटेन करना लाजमी है, और अगर शुगर आपकी 200 से ज़्यादा आती है तो आपने जल्द अज जल्द अपने डॉक्टर को चेकअप कराना है, जो भी उसके मशवरे के मुताबिक ट्रीटमेंट हो उसको अपनाना है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, और जब आप टेस्ट कर रहे हो तो इस चीज़ को लाजिम बनाना है कि जो भी नीडल या सुई इस्तेमाल हो रही है आपका खून निकालने के लिए वो पहले से इस्तेमाल की हुई ना हो, क्योंकि अगर किसी इंसान पे वो पहले से इस्तेमाल की हुई तो आपको हेपेटाइटिस और एड्स के ख़तरे हो सकते हैं, और दूसरी जो इन्फेक्शियस जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो आप तक पहुंच सकती हैं और आपको वो बीमारियां भी हो सकती हैं। तो टेस्ट करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना लाजमी है। खुश रहें, ख्याल रहें और सेहतमंद रहें।